दफा हम आए ही हैं तो उमर अंकल से भी मिल लेते हैं, मिले बगैर जाना मुनासिब नहीं। हाँ ठीक कह रही है, चलो मिल लो। कम इन। उमर अंकल, ओहो, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम करने के लिए आए हैं, आपसे मिले बगैर जाने का दिल नहीं था। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त सरप्राइज है। आओ ना, बैठो आराम से, आ जाओ। बताओ क्या पियोगे बच्चों, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? जी कुछ नहीं, बस हम लोग अभी खाने पर जा रहे हैं। अच्छा, अब आ ही गए तो थोड़ी गपशप भी कर लेते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। गपशप और मुझसे? उमर अंकल, मैं आपको सब सिखा दूंगी, परेशान ना हो, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बातें सुनिए इसकी। मुस्तफा क्या हुआ, थोड़ा एंजॉय तो करे हैं। घर का माहौल वैसे ही अजीब है, बहू सर पर चढ़ी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और क्या कहूँ, मुझे तो लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा मामला भाभी के साथ ठीक हुआ क्या? जी हाँ, यूं समझ ले पहले जैसा रवैया नहीं रहा। एक ही घर में रहते हैं तो क्या करूं। नैला बेटा देखो, हो सकता है तुम अपने तौर पर खुद को हक पर समझती हो, मगर मैं एक बात कहूं, जिंदगी में किसी इंसान के साथ सबसे बुरा यह है कि उस पर नाहक इल्जाम लगाया जाए। मैं पुरानी बातें छेड़ना नहीं चाहता, मगर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। वैसे इस मामले में नायला बिल्कुल भी गलत नहीं चाचा जान। वो मैं नहीं जानता, मगर हर चीज वैसी नहीं होती जैसे दिखती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि असल बात यह है कि बुराई के अंदर छुपी हुई भलाई को देखना चाहिए। इसलिए मेरा मशवरा है कि इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। आप ठीक कह रहे हैं उमर अंकल। बस हम भी अब यही कर रहे हैं। इसको तो देखो कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। इसकी माँ इसका इतना ख्याल जो रखती है। माशाल्लाह। उस्ताद, मैंने नूर को यहाँ बुलाया है, लेकिन अगर मसला हो तो मैं उससे बाहर भी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर तुम अकेले में बात करना चाहते हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं उस्ताद, नूर और मेरी कौन सी पर्सनल बात है। वो आज दफ्तर जाने वाली थी अम्मी के पास समझाने के लिए, बस वही बात करेंगे। लगता है तुमने अपनी अम्मी को खूब नाराज कर दिया है। अरे उस्ताद ठीक है, मगर आखिर मैं भी तो उन्हीं का बच्चा हूँ ना, माँ है वो मेरी, जरा सा तो दिल नर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आ जाओ। मगर कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई हल निकाल लेंगे, किसी ना किसी तरह निपटा देंगे। शायद वो आ गई। आओ नूर, अंदर आओ। आओ, आ जाओ अंदर। देखा उस्ताद, ये आ भी गई। नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आओ प्लीज बैठो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, उम्मीद है तुम भी खैरियत से होगी। चलो नूर साहिबा, खुशखबरी सुनाओ, कहो मेरी अम्मी को मना लिया तुमने? अरे अरे ये नजरों के इशारे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा के लिए नूर साहिबा बस कर दो यार, अब वही कहना जिसकी सुनने की मुझे उम्मीद है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा, समझती हो ना? अफसोस है। क्या कह रही हो? उन्होंने मुझे बात करने ही नहीं दी। उन्हें मालूम है कि तुम यहाँ पर हो। मालूम है? मुझे खुद भी हैरत हुई। ये मेरी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी हो ही नहीं सकती। केजीबी एजेंट। ऐ मेरे रब, दूसरे लोगों को तो कैसी कैसी माएं मिलती हैं और हमें क्या मिली है यार। देखो, केजीबी एजेंट। मेरी पूरी तफ्तीश करा ली उन्होंने। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है? नहीं, इतना सा भी नहीं? जरा सा भी नहीं। झूठ ही बोल दो यार नूर, कह दो कि अफसोस हुआ। देखो तुम खुद कितनी परेशान लग रही हो, कह दो ना, और ऊपर से मजा लेकर कहती हो नहीं, नहीं हुआ अफसोस कुछ भी। मैं झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा कि जिस हाल में है बस वो वैसे ही रहे। ये तो आखिरी बार है। मुझे बहुत अफसोस है फराज। मेरे दोस्तों, मैं तो बर्बाद हो गया। तुम्हारा अपना बेटा एक इमाम के पास बना लिए हुए है, पुराने मोहल्ले में बिल्कुल खाली जेब, एक दहला नहीं मेरे पास। उस्ताद, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आप गलत ना समझे। बिल्कुल नहीं, तुम जारी रखो। बहुत शुक्रिया। उनका ज़मीर कब मलामत करेगा? मैं उनका बेटा हूँ, आखिरकार उनका बेटा हूँ, रहम करे कुछ। मैं खत्म हो गया हूँ, टूट गया हूँ, इस बार वाकई खत्म। ये क्या बात हुई कि खत्म? तुम तो जवान हो, हर मसले का हल होता है। देखो, मेरा मशवरा ये है कि तुम अपनी अम्मी से जाकर खुद बात करो। नहीं उस्ताद नहीं, आप मेरी माँ को नहीं जानते, नहीं मानेंगी वो, पूछ ले इससे। सही कह रहे हैं, वो नहीं मानेंगी। हाय, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ कसम से। अगर इस मुल्क का वजीर आजम भी मुझे देख लेता तो मुझसे मुतासिर हो जाता। मैं खत्म हो गया हूँ, बिल्कुल खत्म। अब अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा, कैसे गुजारा होगा उस्ताद, बताएं। अब बस भी करो, ये कैसी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को। सब जैसे जीते हैं वैसे ही तुम भी जियोगे, काम करोगे। मैं गरीब हो गया हूँ नूर साहिबा, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल कंगाल, फकीरों की तरह। देखो, मेरे जहन में ख्याल है, मगर पता नहीं फराज करेगा या नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा फराज। करेगा, करेगा। इस वक्त इसके पास
किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है ना फराज? नहीं है। मोहल्ले के स्कूल की एक छोटी सी फुटबॉल टीम है। तुमने भी मस्जिद के सहन में एक गोल वाला मैच वगैरह का जिक्र किया था ना? बच्चों के कोच ने छोड़ दिया है। सोच रहा हूँ शायद तुम वहाँ ट्रेनिंग दे दो। हाँ, नहीं होगा, क्या ये सब कहते हो मुझसे नहीं फराज? होगा। देगा देगा, फुटबॉल इसे बहुत पसंद है, मैं खुद गवाह हूँ इसकी। अरे वाह, बहुत पसंद है और आप गवाह भी हैं। अल्लाह अल्लाह लड़की, मुझे तो वीआईपी बॉक्स पे बैठकर मैच देखना पसंद है। उस्ताद बच्चों को ट्रेनिंग देने से मेरा क्या लेना देना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हमारे बस में बस इतना ही है और तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ? चिल्लाए बगैर बात। तुम भी मत चिल्लाओ, समझे? हाँ। तुम इस वक्त बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस नौकरी के अलावा कोई और ऑप्शन है? हर चीज मुझ पर डाल देती है ये। पैसे कितने मिलेंगे? गुजारे लायक तो मिल ही जाएंगे। मतलब? हाय, वाकई नहीं जानता। हाय अल्लाह, क्या तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है? हाँ, फराज सुनो, इस आमदनी से तुम अपने पुराने मेयार के मुताबिक नहीं जी सकोगे। अल्लाह अल्लाह लड़की, अगर मैं जी नहीं सकूंगा तो काम क्यों करूं? जिंदा रहने के लिए। या अल्लाह, जिंदा रहना। ओफ चलो, हम सारी रात तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। ओफ, कसम से बीपी लो हो गया मेरा। चलो छोड़ो सब और चलते हैं। अगर तुम चाहो तो आज हम असर के बाद जाकर देख भी लेते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन हम सबको। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मेरे घर वालों का ख्याल अरे कैसे यार, आया? मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता।